आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम है रेडियो डॉक्टर और बदलते मौसम में हमने जल्दी से सोचा कि क्यों नहीं किन अंगों का खास ध्यान रखने की जरूरत है और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण है हमारा हृदय। भाई सांसें तो यहीं से चलती हैं, तो बदलते मौसम में हृदय की देखभाल, ये है हमारा आज का विषय, चेंजिंग वेदर, हार्ट केयर। और हमारे साथ हैं BLK मैक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन कार्डियोलॉजी डॉक्टर सुभाष चंद्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। तो ये जो मौसम है डॉक्टर साहब, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने लिसनर्स को टेलीफोन नंबर्स बता दूं। आप जल्दी से हमारा टेलीफोन नंबर नोट कर लें, 23421080, 23421080 और 2342108284 नहीं, अगर है आपने सेव कर रखा है तो फिलहाल उसे हटा दें। और 23421082 मैसेज भेजने के लिए 9868107070, ये आप हमें इस पे मैसेज भेज सकते हैं। और 1800111026, ये भी हमारा टोल फ्री नंबर है। मैं हूं आपके साथ राजश्री और हम इंतजार कर रहे हैं आपके मैसेजेस, आपके क्वेश्चंस और आपके फोन कॉल्स का। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। बदलते मौसम में हृदय की देखभाल, और हमारा ये कहना है कि सफर कितना भी सुहाना क्यों नहीं हो, हम सबको एक न एक दिन तो जाना है और इसी एक दिन के लिए ही सही हम बाकी के दिनों को बहुत बेहतर बना सकते हैं, बहुत स्वस्थ हम रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हृदय की देखभाल अच्छी तरह से की जाए। जी हाँ, चेंजिंग वेदर, हार्ट केयर, बदलते मौसम में हृदय की देखभाल। तो आप ENT या अपने पैरों की तकलीफें जो ठंड में बढ़ हैं या किसी भी तरह की और तकलीफ के बारे में नहीं, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर सुभाष चंद्रा। तो बस आप उससे जुड़ा हुआ सवाल हमें लिखकर भेजें, आपके सवाल हम अपने डॉक्टर तक पहुंचाएंगे। आप फोन करेंगे अगर हमें 23421080 और 23421082 पर, तो हम आपसे सीधे आपकी बात डॉक्टर से करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो हृदय की जो परेशानियां हैं, जो तकलीफें हैं, वो इस मौसम में, जाड़ों के मौसम में, अब धीरे धीरे ठंड होने लगी है, लोगों ने हल्के हल्के से वो स्वेटर्स या शॉल्स यूज करने शुरू कर दिए हैं, तो क्यों बढ़ जाता है इन विंटर्स? जी, ये जो शीतकाल आने से, ठंड आने से जो हृदय की बीमारियां या उससे रिलेटेड एलिमेंट्स बढ़ते हैं, ये एक ग्लोबल फिनोमिना है। यानी हमारे उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध दोनों ग्लोब्स पे जहां जहां ठंड पड़ती है अधिकतम, वहां हृदय की बीमारियां बढ़ जाती हैं। और हमारा नॉर्थ इंडिया जहां हम रहते हैं, दिल्ली भी अछूता नहीं है, बिकॉज यहां भी कड़ाके की ठंड पड़ती है, 4 महीने तो पड़ती है और जिसमें से 2 महीने बहुत ही कठिन होते हैं। अब इसका कारण क्या है, जैसा आपने पूछा, कारण मुख्यतः यह है कि हमारे शरीर की जो मैकेनिज्म है शरीर में गर्मी कंजर्व करने की, वो ये है कि जैसे जैसे ठंड बाहर बढ़ती है तो हमारी जो धमनियां, शिराएं हैं, वो संकुचित हो जाती हैं, यानी कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, वो इस ध्येय से कि हमारे शरीर में गर्मी बकाया रह सके। और जब ये सिकुड़ जाती हैं धमनियां, तो जाहिर है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है इसके चलते, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट के ऊपर दबाव बढ़ता है और हार्ट रेट बढ़ता है, और बहुत से जो हमारे रक्त में अवयव होते हैं वो चेंज होते हैं, जैसे फाइब्रिनोजिन है या कोलेस्ट्रॉल है, जो हार्ट अटैक के लिए उत्तरदायी है। और इन सब के बढ़ने से जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है और अगर आप सतर्क नहीं रहते हैं जी, तो हार्ट अटैक्स की तादाद बढ़ जाती है। और इसमें हार्ट अटैक ही नहीं है, एक पूरी फेरिस्त है बीमारियों की, जिसमें स्ट्रोक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, यानी हमारी पैर की शिराओं में क्लॉट बन जाते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, जिससे सडन अचानक मृत्यु हो जाती है। कई तरह के इरिथमियाज हैं जो अचानक मौत के मुख्य कारण हैं, जैसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये सब सर्दी के मौसम में बढ़ जाते हैं। हमारे हार्ट अटैक के पेशेंट की तादाद लगभग 30 से 40% बढ़ जाती है। ये तो बहुत चिंताजनक है और मुझे लगता है कि इसलिए विशेषकर खासकर इस मौसम में या बदलते मौसम में हृदय की देखभाल की जानी चाहिए। आपने बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया जो हार्ट से जुड़े हैं, 4-5 नाम आपने लिखे, तो हम उसके बारे में एक एक करके आपसे पूछेंगे, बिकॉज हमें नहीं पता, हमारे किसी लिसनर को खुदा न करे लेकिन अगर ऐसी प्रॉब्लम है और उनको ये पता है, इनफैक्ट जो व्यक्ति होता है उसको तो सिर्फ ये पता है हार्ट प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है? ये तो आप डॉक्टर हैं, सो यू कैन से कि इतनी तरह की प्रॉब्लम्स हैं और उसके मतलब उपाय किया जाना चाहिए। मौसम बदल रहा है, बहुत से लोगों को खांसी की प्रॉब्लम हो गई है, जिन लोगों को हड्डियों में दर्द होता है उनका आर्थराइटिस बढ़ जाता है, डायबिटीज की अपनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमारे ऐसे हार्ट पेशेंट होते हैं जिनकी बाईपास सर्जरी वगैरह हो गई होती है, या फिर उनके वो स्टंट्स बोलते हैं जो भी वो लगे होते हैं। तो क्या उनकी भी समस्याएं, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी टेकन ऑल दीज थिंग्स हैज हैपेंड टू देम, ऑपरेशन हो चुका है, तो क्या उनकी भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है या दे आर सेफ? जी। तो जो लोग नॉन हार्ट पेशेंट्स हैं, यानी जिनको पहले हार्ट अटैक हो चुका है या एंजाइना के लिए दवा ले रहे हैं, या जिनकी एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग हो चुकी है या बाईपास हो चुके हैं, उनको खास तौर से एक सतर्क रहने की आवश्यकता है कि उनकी जो दवाइयां हैं, उनके जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, उनकी जो एंजाइना की दवाइयां हैं, उनके जो ब्लड थिनर या कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां हैं, वो समुचित मात्रा में लेते हैं। और कई बार उनको ब्लड प्रेशर की दवाइयों को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने कहा कि जाड़े में संकुचित होने से आर्टरीज के ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, तो उनको खास तौर से सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसमें कुछ मरीज ऐसे हमारे पास आते हैं जो नए, जिनको अंडरलाइंग प्रॉब्लम थी, घूमते फिरते थे, बट बदलते मौसम में शीतकाल में उनकी समस्या अचानक से सरफेस हो जाती है, और वो हमारे ओपीडी में आते हैं या हमारी इमरजेंसी में अचानक से आते हैं कि हार्ट अटैक हो गया। जी। और हार्ट अटैक की संख्या, जैसे मैंने बताया, विंटर्स के आते ही हार्ट अटैक की संख्या ऑलमोस्ट 1/3 यानी 35-4% के आसपास बढ़ जाती है हमारे अस्पतालों में। एंड वी ऑल आर गियर्ड अप टू फेस दैट चैलेंज ऑफ इंक्रीजिंग हार्ट अटैक ड्यूरिंग दिस विंटर सीजन। इसका एक और मुख्य कारण मैं कहना चाहूंगा, ठंड के अलावा जो एक फिजियोलॉजिकल रीजन है, लोग घरों में रहते हैं, जो व्यायाम करते थे वो छूट जाते हैं इन महीनों में। एक, जहां आप अगर लंदन की बात करें, यूके की बात करें, एक ग्लूम होता है, हमेशा बादल छाए रहते हैं, और इसका प्रभाव आपके ओवरऑल स्वभाव के ऊपर पड़ता है। आप डिप्रेस्ड रहते हैं, आपके शायद धंधा कारोबार भी कुछ कम हो जाता है बहुत एक्सट्रीम मौसम में, ठंड में। ये सारे साइकोलॉजिकल कारण, फिजियोलॉजिकल कारण, इमोशनल कारण, ये सब मिलके हृदय की बीमारियां बढ़ाने में जिम्मेदार है। बहुत रोल होता है इनका। ये बदन में दर्द, ऑफ कोर्स जैसा मैंने कहा कि बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है इस मौसम में, इसलिए बहुत जरूरी है कि आज आप इस पे ध्यान रखें कि आज हम हृदय से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या ठंडा पानी का भी कोई ये है, क्योंकि कई बार अचानक से सर में दर्द होता है जब बहुत चिल्ड चीज कोई आप पीते हैं, एंड अगर कोई हार्ट पेशेंट है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, तो क्या इस तरह की चीजें, जैसे भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा, और आपसे पोल्यूशन के बारे में भी कुछ मैं जानना चाहूंगी कि पोल्यूशन और विंटर ये दोनों ही इम्पैक्ट करते हैं हृदय पे? जी। तो एक तो ठंडा पानी नहीं पीना, जैसा मैंने मैकेनिज्म बताया, विंटर्स में आपके शरीर को गर्मी की आवश्यकता है, गुनगुना पानी पिए, वो आपके लिए मुफीद है। और जहां तक आपने पोल्यूशन की बात कही, उसका कोई असर भी होता है? सॉरी, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि इन्होंने पूछा है, दिनेश गुप्ता जी ने साहबगंज से, कि क्या उसका हृदय पे कोई असर पड़ता है? एक्सट्रीम चिल्ड पानी लेने से हृदय की बीमारी बढ़ सकती है, इरिथमियाज ट्रिगर हो सकते हैं, तो उसको जहां तक हो अवॉइड करें। पोल्यूशन की जो बात की, और खासतौर से हम दिल्ली जहां बैठे हैं, पोल्यूशन की मात्रा बहुत अधिक है। जो पार्टिकुलेट मैटर जिसको हम पीएम कहते हैं, जब भी 2.5 से अधिक पीएम की मात्रा वातावरण में अधिक होती है, तब ये आपको अफेक्ट करता है। और ये देखा गया है कि इस पोल्यूशन के बढ़ते, या पैसिव स्मोकिंग के बढ़ते, घर में कोई स्मोक करता है, बाकी बच्चे उसको लेते हैं, तो इन दोनों चीजों के बढ़ते एक ट्रिगर मिलता है हार्ट डिसीज के लिए। और जिन लोगों को अंडरलाइंग प्लाक्स हैं, जिनकी कोरोनरी आर्टरीज में जमावट है कोलेस्ट्रॉल की, वो उस दौरान ट्रिगर हो सकता है, एक हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। और इसके अलावा पोल्यूशन से इन्फेक्शंस हैं कई तरह के, या लगातार खांसी जुकाम जो आजकल बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है, ये सब चीजें पोल्यूशन की देन है, और इस पे हमको बहुत एक्टिवली काम करने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, एक अजीब से हालात हैं, क्योंकि विंटर में हम बाहर नहीं जाते, क्योंकि अभी आपने बताया कि ठंड की वजह से लोग बाहर नहीं निकलते, तो व्यायाम वगैरह रुक जाता है।
पोल्यूशन ऐसा है कि कहा जा रहा है कि आप 8 बजे के पहले तो आप नहीं जाएं। बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो सुबह सुबह निकल जाते हैं वॉक पे और घंटे 2 घंटे वॉक करके आते हैं, या खुली जगह में योग वगैरह कर लिया या प्राणायाम वगैरह कर लिया। तो क्या ये जो वक्त है उसको बदलने की कोशिश की जाए, क्योंकि व्यायाम जरूरी है। खासकर आप बता रहे हैं कि क्योंकि चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज व्हेन यू बिकम लेजी एंड यू आर नॉट एक्टिव एंड यू आर नॉट टेकिंग एक्सरसाइज एंड ऑल। जी जी, ये राष्ट्रीय जी बहुत बड़ी दुविधा है। एक तरफ जहां हम टेम्परेचर की और पोल्यूशन की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि व्यायाम नहीं करेंगे तो बीमारी बढ़ेगी। तो कुछ ऐसा हमको मैकेनिज्म निकालना है कि हम अगर घूमने का शौक है तो ऐसे वक्त पे जाएं जहां टेम्परेचर रीजनेबल हो। बहुत ठंड में हम हृदय के मरीजों को जाने के लिए मना करते हैं, या कोई इंडोर मैकेनिज्म ऐसी निकाल लें जैसे स्टैटिक साइकिल है या ट्रेडमिल है या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज, ये योगा भी है, वो आप कमरे के अंदर बैठ के कर सकते हैं। और अत्यधिक ठंड से, अत्यधिक पॉल्यूशन से, और पॉल्यूशन आजकल अर्ली मॉर्निंग्स शायद सबसे अधिक होता है, तो और ठंड भी सबसे अधिक उस वक्त होती है, तो उस वक्त जाने अवॉइड न करके आप थोड़ा देर से जाएं, थोड़ा धूप निकलने पे जाएं। बट कोई ना कोई एक्सरसाइज का जरिया जरूर बनाएं, नहीं तो फिर हृदय की बीमारी बढ़ने का अंदेशा रहता है आपको। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। लेकिन पल पल अपने दिल का ख्याल रखें, बहुत जरूरी है। और अगर आप दिल का ख्याल रखेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, और बाकी सब कुछ क्या करना है वो तो हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि घर के अंदर ट्रेडमिल वगैरह है, आप ये सब कुछ करें, योग करें। तो ट्रेडमिल पे मुझे याद आया कि पिछले दिनों कुछ ऐसे हमने घटनाएं सुनी जो ट्रेडमिल करते हुए प्रॉब्ली द हार्ट अटैक हैपेंड एंड द पर्सन डाइड। तो क्या किस उम्र के लोगों को ट्रेडमिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अगर करते हैं तो कितना करना चाहिए? अगर आपको पता है कि आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको करना चाहिए या नहीं? दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। ट्रेडमिल का रोल खासतौर से ये है कि इस मौसम में जहां ठंड बहुत है या पोल्यूशन बहुत है, आप एक इंडोर एक्सरसाइज का तरीका अपना सकते हैं। लेकिन उसमें ख्याल रखने की बात यह है, जैसा आपने अभी कहा कि कुछ लोगों की जान गई, जैसे राजू श्रीवास्तव बड़े एक्टिव थे, और राजू श्रीवास्तव की हिस्ट्री ये थी, जहां तक एज ए डॉक्टर मुझे मालूम है, कि उनके पहले स्टेंट्स लग चुके थे और वो कोशिश करते थे अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, उस प्रोसेस में ट्रेडमिल करते थे। और दुर्भाग्यवश उस दिन उनको ट्रेडमिल के दौरान एक अरिथमिया ट्रिगर हुआ, जिसको प्रेडिक्ट शायद नहीं कर सकते। और जिन लोगों की इजेक्शन फ्रैक्शन यानी हार्ट की पंपिंग शक्ति घट चुकी है पुराने हार्ट अटैक से या एंजियोप्लास्टी के बाद, उनको खासतौर से कोई भी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज नहीं करनी, उनको मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो जो ट्रेडमिल पे एक ओवर एंथुसियास्टिक लोग रन करते हैं या एक 8 की या 10 की स्पीड से ऊपर निकलते हैं, तो वो घातक हो सकता है आपके घुटनों के लिए भी, और हार्ट के रिदमियास ट्रिगर हो सकते हैं उससे। कुछ लोग जिम में प्रोटीन्स और सप्लीमेंट्स खाते हैं, इवन वो सप्लीमेंट्स भी सर्टिफाइड नहीं है, और उनके लेने से भी जो आपको मसल बनाने में काम आते हैं, उनके लेने से भी हमने बहुत देखा है कि रिदमियास ट्रिगर होकर सडन डेथ हो सकती है। राजू श्रीवास्तव के केस में अचानक गिरे वो, उनको जो सीपीआर है यानी कि रिवाइवल की टेक्निक देर से मिली, और उसके चलते उनका दिल तो रिवाइव हो गया, लेकिन उनके ब्रेन में ऐसे चेंजेस हो गए जिसकी वजह से वो जा सके। तो ट्रेडमिल करने वालों से मेरी खास सलाह यह है कि वो बहुत रन ना करें उसके ऊपर, अनलेस यू आर वेरी एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन। आम आदमी के लिए सलाह है कि उसको 6 और 8 की स्पीड से चलाएं, बहुत इंक्लाइन ना करें क्योंकि उसका असर घुटने पे आता है जी। और इसको एक 10 से 15-12 मिनट के अंतराल पे खत्म करके ऑल्टरनेट साइकिलिंग है या कोई भी रोइंग है, एक्सरसाइज, जिम में कई तरह के इक्विपमेंट्स हैं, वो आप अपना सकते हैं। सो यू सजेस्ट कि 15 मिनट से ज्यादा आपको ट्रेडमिल नहीं करना चाहिए, इवन जो जिनका हार्ट ठीक है, जिनको किसी तरह की कोई हार्ट एलिमेंट नहीं है, उनके लिए भी है ये सभी के लिए है। और कोई भी बड़ी एक्सरसाइज करने से पहले अपने आप को कंडीशन करना बहुत आवश्यक है, मतलब वार्म अप करना आवश्यक है। और अपनी जो मसल्स जो यूज होती हैं उस प्रोसेस में, जैसे दौड़ने में मसल्स यूज होती हैं और आपने एकदम अचानक दौड़ना शुरू कर दिया तो उसका टोल आपके घुटनों पे आएगा, ये लाजमी है कि आपको दर्द शुरू हो जाएगा। तो कोशिश ये करें कि पहले अपनी मसल्स को ट्रेन करें और उसके बाद उस एक्सरसाइज के लेवल पे आएं जो आप करना चाहते हैं। यही ट्रेडमिल के लिए भी है, आप पहले बाहर वॉक से शुरू करें और धीरे धीरे उस पे आएं और तब एक लेवल पहुंचे। कीप अ क्लोज वॉच ऑन योर हार्ट रेट ऑल्सो। हार्ट रेट जो है आपके जो 85% आपका मैक्सिमल हार्ट रेट है उसके ऊपर जाना नहीं चाहिए बहुत देर तक।
उसमें फिर घातक हो सकता है। और आपका जो हार्ट रेट कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि 220 में से अगर आप अपनी एज घटा देते हैं तो वो आपका मैक्सिमल हार्ट रेट आता है। तो उसका 85% अचीव करना, यानी एक 40 साल के युवक के लिए 130-140 का मैक्सिमल हार्ट रेट पर्याप्त होता है। क्या हार्ट कोई सिग्नल भी देता है जब वो परेशान हो रहा होता है या उसके अंदर कुछ हरकतें होती रहती? यूजुअली कहते हैं कि हार्ट साइन देता है, सिग्नल देता है। Is it true? जी राशि, ये बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि आम जनता हमसे जानना चाहती है कि डॉक्टर साहब क्या ये दर्द दिल का है? तो हम ये कहते हैं दिल के लक्षण ये हैं कि आम तौर पे और इसके लिए आपको एक्टिव रहने की बहुत आवश्यकता है। आप एक्टिव रहेंगे रोजमर्रा में, तभी आपको पता लगेगा कि आज आपको दिल की तकलीफ हो रही है। यानी कि आप नियम से वॉक करें। जहां आप 10 चक्कर वॉक करते थे, वहां 4 चक्कर के बाद आपको सीने के बीच में भारीपन लगता है, या बाहीं भुजा में जाता है वो दर्द, या गला पकड़ता है, या अचानक नॉशिया या वॉमिटिंग होती है, चक्कर आता है, या सांस अचानक फूलना शुरू होता है। ये सारे लक्षण हार्ट के होते हैं। इसके विपरीत कई लोग कहते हैं कि लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है हमें, या कोई पिन प्रिक हो रहा है हमको। ये लक्षण हार्ट के नहीं है। तो दोनों एक्सट्रीम्स हमारी सोसाइटी में है। उसको कार्डियक न्यूरोसिस कहते हैं, हार्ट की तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ये आभास है कि मैं तो हार्ट का मरीज हूं बिकॉज मेरे लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है। और वो लोग भी हैं जो बार बार गैस बन रही है और वो कहते हैं मैं तो हार्ट की मरीज नहीं हूं, मुझे तो पेट की तकलीफ है। तो इसके लिए जागरूक रहने की बहुत आवश्यकता है। एक प्रश्न है हमारे पास, शिमला से आया है, और ये हैं दिनेश शर्मा जी झुंझुनू से। पूछा है कि प्लीज टेल अबाउट डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड इट्स ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब जी ये मैडम ऐसा है इसमें कि जो हमारी वेन्स हैं पैर की, वो बहुत अरसे तक बैठे रहने से, यानी प्लेन की जर्नी आप कर रहे हैं या ट्रेन की जर्नी, बैठे रहे, आप उठे नहीं बीच में, और आपने अल्कोहल एक्सेसिव लिया जिससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई, पानी उसका सूख गया, पानी कम पिया आपने, तो इन हालातों में इन शिराओं के अंदर खून जम जाता है जी। और वो खून जब जम जाता है तो पैर सूज जाते हैं आपके। और ऐसा भी हो सकता है कि जब आप उठेंगे, कोई एक्सरसाइज करेंगे, तो वो क्लॉट वहां से निकल के आपके फेफड़े के अंदर अटक जाएगा, जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, और अचानक मौत हो जाती है। तो ये एक बड़ा मुख्य कारण है आजकल, जिसको हम कहते हैं कि लॉन्ग जर्नी पे 8-10 घंटे की फ्लाइट की आपने, बराबर अल्कोहल लिया फ्लाइट में, आप उठ के नहीं गए बीच में, तो बैठे रहने से लगातार पैरों के अंदर क्लॉट बन गया और आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गई। डॉक्टर साहब, संदीप जिनकी उम्र है 28 साल, वेस्ट बंगाल से पूछा है कि अस्थमा प्रॉब्लम या क्रॉनिक निमोनिया से क्या हार्ट अटैक हो सकता है? बीपी नॉर्मल है, फिर भी क्या टेस्ट कराना चाहिए? जी, तो क्योंकि विंटर्स की बात हो रही है जी, और विंटर्स में अस्थमा बढ़ जाता है ना, पोल्यूशन की भी वजह से। तो विंटर्स में और पोल्यूशन के साथ चेस्ट के इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं जी। खासतौर से 2-3 तरह के इन्फेक्शंस में इन्फ्लुएंजा प्रमुख रूप से है, क्लेमाइडिया होता है जो ब्रिटेन में और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में बहुत होता है। इवन पेट के इन्फेक्शंस यानी कि एच पाइलोराई, जिससे बार बार गैस बनती है, ये बढ़ जाते हैं। और इन इन्फेक्शंस के बढ़ने से जो हार्ट के मरीज हैं पहले से, या जिनको सांस की मरीज हैं, ब्रोंकियल अस्थमा है, वो बढ़ जाता है, उनके इनहेलर्स का अमाउंट बढ़ जाता है लेने का, उनकी दवाइयां बढ़ जाती हैं। और कुछ एज के साथ निमोनिया बहुत घातक हो सकते हैं, जैसे ओल्ड एज में निमोनिया बहुत घातक होता है। तो ये सब चीजें हैं जो इन्फेक्शन के प्रति बहुत सतर्क रहना है, समय समय पर फ्लू के वैक्सीन लगवाने हैं आपको, और पॉल्यूशन इसके ऊपर तो दोहरी मार करता है विंटर्स के साथ साथ। तो इन्फेक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्लेमाइडिया के चलते मैं आपको बताऊं, कुछ थियरीज ऐसी भी हैं कि हार्ट की आर्टरीज में जो जमावट होती है वो क्लेमाइडिया इन्फेक्शन से भी बढ़ती है। तो इन्फेक्शंस का एक प्रमुख रोल है हार्ट की बीमारी बढ़ने में। डॉक्टर साहब, क्या हाइपरटेंशन और डायबिटीज से भी हमारे हृदय पे इसका प्रभाव पड़ता है? पूछा है रमेश ने चंडीगढ़ से। ही 75 year old and he is writing that I am suffering from hypertension and diabetes for the last 10 years. Both are under control. Should I do morning walks? जी, तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों ही हार्ट के लिए सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं वर्ल्ड वाइड जी। और इन लोगों को खास तौर से ये रिस्क फैक्टर्स हैं, इसलिए जो बाकी के रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे स्मोकिंग है, या ओवरवेट है, या एक्सेसिव फैट खाने का सिलसिला है, या स्ट्रेस है, ये इन लोगों को कम से कम रखना है, जिससे कम से कम रिस्क फैक्टर्स को काट सकें और हृदय की बीमारी समय से ना हो।
और इनको जैसे दोनों चीजें हैं तो इनको नियम से कोई एक्सरसाइज का ऐसा शेड्यूल करना चाहिए जिससे अगर नियम से एक्सरसाइज करेंगे तो डायबिटीज भी अच्छी कंट्रोल में रहेगी, कम दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल भी अच्छा होगा। लेकिन विंटर्स में इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है, तो इनको खास तौर से ध्यान रखना है एक्सरसाइज का। बेशक योगा करें कमरे में या साइकिलिंग करें या वॉक्स कर सकते हैं एक धूप निकलने के बाद। जी, आपने अल्कोहल और स्मोकिंग का भी जिक्र किया बीच में, तो क्या जिनको नहीं है हार्ट की कोई प्रॉब्लम, क्या उनके लिए, जो लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं और स्मोकिंग करते हैं, उनके लिए हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है? और जो ऑलरेडी हार्ट एलिमेंट है जिनको, और अगर वो फिर भी स्मोक या सिगरेट या अपना स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग करते हैं, तो क्या उनकी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती है? देखिए, स्मोकिंग और टोबैको यूज हमारे देश में सबसे प्रमुख कारण है यंग लोगों में हार्ट अटैक होने का। और हमने तंबाकू खाने वाले लोग 20-20, 22-22 साल के युवक देखे हैं जो हार्ट अटैक से आते हैं। उनकी एक आर्टरी में ब्लॉक होता है, बाकी सब साफ होती हैं, हार्ट अटैक होता है। एक बहुत बड़ी भ्रांति यह है कि क्योंकि सर्दी पड़ रही है, शरीर में गर्मी की आवश्यकता है और अल्कोहल लेने से गर्मी बढ़ती है, तो लोग इस भ्रांति से अल्कोहल लगातार लेते चले जाते हैं। इसका असर आपके शरीर पर उल्टा पड़ता है। अल्कोहल अधिक लेने से आपका शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, जबकि हम कहते हैं जाड़े में अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। जी, गुनगुना अच्छा, पानी, जाड़ों में भी अधिक पानी पिए। शरीर को हाइड्रेट करने की बहुत आवश्यकता है। कपड़े लेयर्स में पहने, मोजे हैं, बनियाने हैं, वो अधिक से अधिक कपड़े पहने, शरीर को बचा के रखें अपने को। खान पान का विशेष ख्याल रखें, चिकनाई युक्त खाना न खाएं, हरी सब्जियां, फल ये सब लें, अनाज तरह तरह के लें, प्रोटीन्स अच्छी लें जिसमें फिश और चिकन है, ग्रिल्ड या स्टीम्ड, ये ले सकते हैं। मीठे गजक का बहुत शौक लोगों को, तो उसको एक मात्रा के अंदर लें, क्योंकि अधिक मीठा खाने से भी ये मीठा आपके शरीर में वेट बढ़ाता है और अल्कोहल से भी वेट बढ़ता है। वजन को कंट्रोल में रखना है आपको और हमेशा एक्टिव रहना है अगर हार्ट डिसीज से बचना है आपको तो। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेनबो इस वक्त और प्रोग्राम चल रहा है रेडियो डॉक्टर। और डॉक्टर साहब अभी यही कह रहे थे कि भाई अगर आप हमारे बातों को सुनते रहें और ध्यान से रखें और वही करें जो यहाँ पर वो सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो प्रॉमिस करते हैं कि आपको ऐसे ही मीठे मीठे गाने सुनवाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर साहब, हमारे एक लिसनर फोन लाइन पे इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत सा ये गाना था, लेकिन बहुत अच्छा गाना है, तो इसको हम सोचे पूरा सुनवा दें, लेकिन इंतजार करना बहुत देर तक थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम उनसे जुड़ते हैं। हेलो हेलो जी, आपने अपना नाम बताया, केएल मैं शर्मा, जयपुर। केएस शर्मा जी। जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरा ये, मैं हार्ट का मरीज हूँ। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ जाता है जी, उसको क्यों बढ़ता है और क्या खाने से ठीक होगा जी? मुझे अंजाइना पेन हुआ था कभी। जी शर्मा जी, तो जो कोलेस्ट्रॉल के हमारे अवयव हैं जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, उन्हीं में से ट्राइग्लिसराइड एक अवयव है। और हमारी साइंस बताती है कि ट्राइग्लिसराइड बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने से भी हार्ट की बीमारी बढ़ती है, यद्यपि ये आमतौर से एलडीएल बढ़ने से बढ़ती है। तो कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड्स को आपको काबू में रखना है और इसके मुख्य कारण 3 हैं: मीठा, अल्कोहल और लैक ऑफ एक्सरसाइज। इन 3 चीजों से ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं और कुछ लोगों में फैमिलियल टेंडेंसी भी होती है। तो ये कम करने के लिए आपको ये 3 चीजें करनी है। एक्टिव रहना है, मीठा कम से कम सेवन करें, अल्कोहल अवॉइड करें पूरी तरह से, और अगर एक मात्रा के अधिक है, जैसे 250-300 के ऊपर है ये अगर, तो दवा आती है, हम उसको जो फिनोफाइब्रेट्स हैं या और दवाइयां हैं या ओमेगा-3 फैटी एसिड्स हैं, वो देके हम इसको काबू में रखते हैं। राइट जी, मैं ये खा रहा हूँ वैसे जी, दवाई तो ले रहा हूँ, लेकिन एक्सरसाइज भी करता हूँ, अल्कोहल नहीं लेता जी। कभी अच्छा। स्मोकिंग भी नहीं की। बहुत अच्छी बात। मैं 78 ईयर्स ओल्ड हूँ। गॉड ब्लेस यू। आप थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए शर्मा जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने कोलेस्ट्रॉल की बात की थी, एक मैसेज आया हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और हार्ट अटैक मॉर्निंग में ही क्यों होता है, जानना चाहा है वारिस अली खान ने लखनऊ से। जैसे इस मौसम में बढ़ जाता, अभी आप बता रहे थे, तो वैसे ये भी देखा गया है कि मॉर्निंग्स में हार्ट अटैक्स होते हैं। तो खान साहब, इसका मुख्य कारण यह है, हमारे शरीर में एक कैटेकोलामीन नाम के पदार्थ सिक्रीट होते हैं। ये वो पदार्थ है जो आपके सामने अचानक शेर आ जाए या गली का कुत्ता आ जाए और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप डर जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं।
हमारे शरीर में करीब करीब सारी बीमारियों का मुख्य कारण एक्सेसिव कैटेकोलामीन माना जाता है, और हमारी जो बॉडी की सर्केडियन रिदम है उसके मुताबिक ये कैटेकोलामीन्स हमारे शरीर में सबसे अधिक सुबह के वक्त, यानी सुबह 4 बजे से सुबह 7-8 बजे तक होते हैं। और यही कारण देखा गया है साइंस में कि स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस और हार्ट अटैक्स सबसे ज्यादा इस वक्त होते हैं। और ये जो कैटेकोलामीन्स हैं ये स्ट्रेस से बढ़ते हैं। इसीलिए ये भी कहा गया है कि जो लोग बहुत स्ट्रेस में जीवन बिताते हैं उनमें बीमारियां अधिक होती हैं, उनमें हार्ट अटैक्स अधिक होते हैं। तो स्ट्रेस हार्ट अटैक्स का एक बहुत मुख्य कारण है। राजू श्रीवास्तव तो कॉमेडियन थे। जी जी जी, दुख होता है सुन के बहुत। वो दुनिया को ऐसे लोगों को थे, भी बहुत स्ट्रेस होता ही होगा। लेकिन उनको, प्रोफेशनल आर्टिस्ट को बहुत स्ट्रेस होता है परफॉर्म करने की एंजाइटी, काम मिलने का, काम ना मिलने का, शेड्यूल्स बहुत टाइट रहने का, बहुत सी स्ट्रेस होती है इनके दिमाग पे। तो कोशिश करनी चाहिए किसी भी जरिए से, जैसे योगा से या किसी भी प्राणायाम से, कि आप स्ट्रेस से मुक्त रहें और अपना काम पूरे सुचारू रूप से लगन के साथ करें। यही एक तरीका है स्वस्थ जीवन का। हमारे पास कोविड से जुड़ा हुआ एक सवाल है, हम अपने लिस्टनर से बात कर लेते हैं। हेलो जी, रघुविंदर सिंह जी, आप बताएं अपना सवाल। डॉक्टर साहब को नमस्कार, आपको भी नमस्कार राजश्री मैडम। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि पिछले दिनों में जिन लोगों को कोविड हो चुका है या जिनकी इम्यूनिटी अभी भी कम है, तो इस बदलते मौसम में, विंटर में, उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है क्या? प्लीज टेल मी। जी सर, देखिए जो कोविड बीमारी थी उसका डेप्थ में अगर जाएं तो सबसे बड़ा जो उनका पैथोफिजियोलॉजी है कोविड की, ये थी कि सारे शरीर में कोएगुलेशन की यानी कि क्लॉट बनने की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ जाती है, टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो जो लोग कोविड से रिकवर किए हैं और बड़े थोड़े यंग लोग भी थे, और वो वापस आने में अचानक से ओवर एंथुसियास्टिक होके दौड़ना शुरू कर देते हैं या जिम जाना शुरू कर देते हैं, और उनकी शरीर में टेंडेंसी है क्लॉट्स बनने की। और ये क्लॉट्स जाड़े में भी आप जानते हैं शीतकालीन मौसम में बढ़ते हैं। तो ये आपका जो सवाल बहुत ही लॉजिकल है इस वक्त, कि जाड़े आने पे जिन लोगों को कोविड हो चुका है उनको खास तौर से सतर्क रहने की आवश्यकता है कि ये वो लोग हैं जिनमें हार्ट की बीमारी बढ़ने का शंका है, अचानक से हार्ट अटैक होने की शंका है, और इनको अपने CRPs और डी डाइमर्स टेस्ट कराने चाहिए। अगर वो बढ़े हुए आते हैं एक तादाद से ऊपर, तो उनको उसके लिए ब्लड थिनर्स या एंटी कोलेस्ट्रॉल दवाइयां भी लेनी चाहिए, और खास तौर से विंटर में बच के रहना चाहिए। विंटर में बहुत, आपने कई बार ये बात कही कि बहुत ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, जिसको नहीं पता है कि उसको हार्ट एलिमेंट है इस मौसम में, और अचानक उससे पता चले कि ही और शी हैज दिस प्रॉब्लम, तो क्या करना चाहिए? तो मैडम उसके लिए हमने एक तो बचाव के तौर पे ये हमेशा कहा है कि 40 की उम्र के बाद सभी लोगों को अपना नियम से चेक कराना चाहिए। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई लक्षण नहीं होता है, इसलिए इसके वैल्यू चेक कराना समय समय पर बहुत आवश्यक है, और अगर बढ़ा है तो उसे कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है दवाइयों के जरिए या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। इसी तरह से शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, सबकी जांच नियम से कराएं, और 2-3 साल पे स्ट्रेस टेस्ट होते हैं, ट्रेडमिल है, इकोकार्डियोग्राफी है, वो सब जरूर कराएं। फैमिली के अंदर अगर बहुत हाई फैमिली हिस्ट्री है कोरोनरी आर्टरी डिसीज की, और लिपिड्स डिरेंज हैं या ओवरवेट हैं, इन लोगों को इवन CT एंजियोग्राफी कराने की सलाह देते हैं, जिससे अचानक से किसी हार्ट अटैक का शिकार ना हो वो लोग। तो जिन लोगों को तकलीफ नहीं है उनको एक उम्र के बाद नियम से अच्छी लाइफस्टाइल जीने के साथ साथ समय समय पर अपने चेकअप कराने चाहिए। एंड ये समय समय पर 6 months और 1 year? उसके लिए आमतौर पे 1 साल में एक बार, अगर तो एबनॉर्मल है वो टेस्ट, और अगर ठीक आते हैं तो 2-3 साल में एक बार होना चाहिए। जैसे कोई बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको, जैसे वो 60 years के हैं या हैं, तो उनको कितने गैप पे करवाना चाहिए डॉक्टर साहब? 60 years पे तो पक्का कराना चाहिए, सभी को कराना चाहिए। ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, ट्रेडमिल कराना चाहिए, इको कराना चाहिए, और अगर एबनॉर्मल आता है तो हर साल कराना चाहिए। और अपने लक्षणों को खास तौर से ध्यान रखें, किस तरह के लक्षण किस तरफ जा रहे हैं। क्या सांस अचानक फूलता है, क्या सीने में दर्द हो चलने में, या बहुत नौजिया या कोई चक्कर आते हैं। सिम्टम्स को ध्यान तभी रख पाएंगे जब आप एक्टिव रहेंगे। तो मुद्दे की बात है कि एक्टिव रहना बहुत आवश्यक है जीवन में।
ओके और ये एक मैसेज आया हुआ है. ही इज राइटिंग, ही और शी, माई एज इज 50+. मैम मैं ग्वालियर से हैं कि कुछ दिनों से कोल्ड है और राइट साइड में चेस्ट पेन होता है. राइट साइड होने से तो फिर कोई टेंशन नहीं है. क्या कोल्ड से बीपी भी बढ़ता है? जी मैडम, ये तो मैंने शुरू में बताया प्रोग्राम की कि विंटर्स में बॉडी हीट कंजर्व करने के लिए धमनियां सिकुड़ती हैं और उनके चलते ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इसका असर हार्ट पे दबाव पड़ता है और ब्लड प्रेशर की दवाइयों को बढ़ाने की जरूरत होती है विंटर्स के दौरान. तो और जो आपको राइट साइड में पेन है जुकाम और खांसी के साथ, तो खांसने से बहुत ज्यादा भी मस्कुलर पेन हो सकता है. उसको चेक कराना चाहिए, एक्सरे कराना चाहिए अगर पेन और सांस की दिक्कत है, कहीं निमोनिया तो नहीं अंदर. ओके एक लिसनर से जुड़ते हैं डॉक्टर साहब. हेलो. हेलो जी. हाँ नमस्कार मैम, गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ. क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न तो मैं ज्यादा नहीं पूछ रहा, डॉक्टर साहब को थैंक्स कर रहा हूँ कि इन्होंने बड़ा ही डिटेल में सारी बता दिया है. छोटा सा क्वेश्चन है कि टिप्स दे दें कि क्या क्या प्रिकॉशंस किए जाएं ज्यादा खाने पे पीने में, कपड़े पहनने में गर्म, तो जिससे इसका बचाव हो सके. जी थैंक यू जी. डॉक्टर साहब एक रमेश थापा जी का भी आया, ही इज सेंडिंग अस अ मैसेज फ्रॉम मुंबई, 35 year old. बस यही जानना चाहते हैं कि व्हाट कैन आई डू टू लेसन माय रिस्क ऑफ हार्ट अटैक. ओके भाई जो ये पूछ रहे थे, दोनों सवाल एक जैसे ही हैं. बिल्कुल. और उसका सिंपल आंसर यह है कि अपनी लाइफस्टाइल पर विशेष ध्यान दें. बचपन से ही स्वयं नहीं, बच्चों को भी अपनों को एक ऐसी आदत डालें कि नियम से बाहर जाएं, आउटडोर गेम्स खेलें, वो वजन काबू में रखें, जंक फूड से बचें. खान पान घर में ऐसा हो जिसमें सरसों का तेल, सफोला ये अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए. देशी घी, मिल्क प्रोडक्ट्स कम से कम रखें बिकॉज उनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है. अच्छा, देसी घी भी, क्योंकि आम धारणा ये है कि जो देसी घी होता है वो बहुत खाना चाहिए, रोटी में लगा के खाएं, ये वो ठीक नहीं है. ओके. देशी घी से सैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इसलिए उसको नियम एक लिमिट के अंदर लेना चाहिए. किसान खा सकता है बिकॉज वो मेहनत बहुत फिजिकल लेबर. तो आपने कहा कि एक लिमिट में खा सकें, तो क्या 1 चम्मच पूरे दिन में इज फाइन? हाँ 1 चम्मच ले सकते हैं. हाँ, बिल्कुल. अगर आपके कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज ठीक है तो उतना ले सकते हैं आप. ओके. मिल्क कम से कम लेना चाहिए. नॉन वेज में रेड मीट अवॉइड करना चाहिए. दूध भी कम से कम लेना चाहिए. दूध भी कम से कम, यानी कि एक दिन में कितना दूध ले लेना चाहिए? अगर आप स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं सेपरेटा वाला, तो आप 1 गिलास तक ले सकते हैं. और जो हाफ टोन मिल्क है यानी क्रीम निकला हुआ, उसको आधा 1 कप ले सकते हैं कॉर्नफ्लेक्स के साथ या कुछ हल्दी अदरक डाल के. तो दूध बहुत नहीं लेना है आपको. दही ले सकते हैं. और फर्मेंटेड मिल्क जैसे पनीर ले सकते हैं. रेड मीट अवॉइड करें. व्हाइट मीट, लीन मीट खाएं, जैसे चिकन है, फिश है, ग्रिल्ड है. बहुत से फल और सब्जियां, हरी सब्जियां और अनाज तरह तरह के जरूर खाएं. नियम से एक्सरसाइज करें, 30 मिनट रोज एक्सरसाइज करें और स्ट्रेस कम से कम रखें. तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया है क्या करना है और क्या नहीं करना है. ये सोच लेना कि भाई मैं घी खा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, ये सोच गलत है. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. आपके गानों की पसंद के लिए हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनवाए हैं. और ऑफ कोर्स फॉर द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट. अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल.